पूरे गंडई शहर में अपने कार्यकर्ता, चाहे पार्किंग हो, चाहे यातायात हो, चाहे भोजन पंडाल हो, चाहे मेन पंडाल हो, चाहे वो पेयजल व्यवस्था हो, इस तरह से सारे कार्यकर्ताओं को 2 से 3 हजार कार्यकर्ताओं को काम बांटा जाएगा। उसके हिसाब से समिति द्वारा भरसक प्रयास किया जाएगा, किसी प्रकार की कोई अवस्था न हो, चोरी न हो, इस प्रकार से प्रयास किया जाएगा। अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें चैटिंग लगातार चल रही है, लगातार कार्यक्रम को लेकर आप लोग जो है एक्टिव दिख रहे हैं, तो उसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से एक्टिविटी दिखा रहे हैं, क्या सोच रखते हैं और किस प्रकार से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। अभी तो हम लोग आमंत्रण देने डोर टू डोर जा रहे हैं और इसके अलावा जो हमको कार्य दिया जाएगा, जो भी हमको दायित्व दिया जाएगा, सभी बहने करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन शुरू होगा। नगर में तो मेरे को लगता है कि जगह ही नहीं रहेगा, ऐसा लगता है, पैर रखने की जगह नहीं रहेगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। और माता गंगई की छत्र छाया में, छत्रप में अभी बहुत सारी तर्क वितर्क हो रहा था कि बरसात का समय है, लेकिन 3 वर्षों से लगातार मैं देख रहा हूँ कि पानी जो है जून में नहीं गिरता। और अभी हमारे आदरणीय मामा जी ने संकल्प भी लिए हैं और संकल्प हम सभी लोग साक्षी बने हैं कि ये आयोजन में जो वर्षा रानी है वो भी दया दृष्टि बनाएगी। माँ गंगई की कृपा से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा संपन्न होगा। अपन जिन भी प्रकार से चाम दाम दंड भी जैसे भी सहयोग, हर माता बहनी भाई भतीजा सबसे निवेदन करे थे कि यहाँ आके महाशिव पुराण में सबके साथ सहयोग करें, भगवान भोलेनाथ के काम यहाँ करें। अच्छा, आपका नाम? शिव महापुराण कार्यक्रम के लिए भूमि पूजन संपन्न। 18 जून से प्रदीप मिश्रा भक्तों को सुनाएंगे कथा। नमस्कार, मैं हूं विनोद नामदेव और आप देख रहे हैं फास्ट फ्यूचर न्यूज। हर प्रकार की खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। संपूर्ण जानकारी के लिए प्रत्येक वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त पंडित प्रदीप मिश्रा 18 जून से गंडई में शिव भक्तों को शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। साथ ही जीवन में आने वाली छोटी बड़ी समस्याओं का हल शिव कृपा से बताएंगे। समिति द्वारा पूर्व नियोजित योजना के अनुसार उक्त कथा को लेकर आज दिनांक 13 मई को सुबह 9 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम आरंभ किया गया, जो लगभग 12 बजे तक चला। पंडित गौखंड महाराज के द्वारा भूमि पूजन के कार्य को सुनील गोयल पत्नी श्रीमती सरिता गोयल, जित्तू गोयल पत्नी श्रीमती रोशनी गोयल, लाल ठाकरेश्वर शाह खुसरो पत्नी श्रीमती नीता खुसरो, बैद्यनाथ नागेंद्र पत्नी श्रीमती नागेंद्र, पृथ्वी यादव पत्नी श्रीमती नम्रता यादव से संपन्न करवाया गया। भूमि पूजन के दौरान पुष्पेंद्र देवांगन, सुधांशु यादव, गोल्डी अग्रवाल, अनिल जैन, संदीप गोयल, सुमन साहू, मनोज वर्मा, बोधा रामा साहू, दीनू नामदेव, श्रीमती उमा चौबे सहित 100 से ज्यादा शिव भक्त उपस्थित थे। कार्यक्रम के समापन के बाद प्रसाद स्वरूप खिचड़ी का वितरण किया गया। इस दौरान बताया गया कि उक्त कथा को लेकर व्यापक पैमाने पर तैयारियां किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने कुछ दिन पहले कार्यक्रम स्थल का दौरा किए हैं। कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और निर्बाध संपन्न कराने के लिए समिति द्वारा सेवा दल का गठन किया जा रहा है। भक्तों के लिए खाने पीने, रुकने और स्नान करने सहित हर छोटी बड़ी बातों पर ध्यान देते हुए कार्य योजनाएं बनाई जा रही है। हर वर्ग के लोगों का पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम को लेकर समिति को भरपूर सहयोग मिल रहा है। अभी डोम अर्थात पंडाल लगाने के लिए सामान आना चालू हो गया है। प्रशासनिक स्तर पर भी गतिविधियां देखने को मिल रही है। इस दौरान समिति के सदस्यों ने अपील की है कि हर व्यक्ति को कार्यक्रम को सफल करने के लिए समिति के बैठकों में समय समय पर शामिल होते रहना है। देखिए इस मामले पर पूरी वीडियो। ये वो स्थान है जहां 18 जून से पंडित प्रदीप मिश्रा भक्तों को शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे और चूंकि अधिकतर देखने को मिला है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में जो है भक्त पहुंचते हैं, जिसकी वजह से अवस्थाओं का आलम रहता है। तो जानते हैं कि यहाँ क्या व्यवस्था बनाया गया है और कितने कड़ में पंडाल लगाया जाएगा और किस प्रकार से जो है इसे लेकर आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ है भूमि पूजन का। आइए जी भैया बताएंगे, आज भूमि पूजन कार्यक्रम था तो इसके बारे में बताएंगे कि आज किस प्रकार से कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आने वाले 18 जून से लेकर 24 जून तक परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक है, उनका कार्यक्रम इस मैदान में होना था। उसके निमित्त आज इस मैदान का कार्यक्रम शुरुआत होने से पहले भूमि पूजन किया गया है। यह मैदान लगभग 35 एकड़ का मैदान है, जिसमें 3 डोम से लेकर के
3 डोम बनेंगे, उसके बाद रोड है, उसके पहले पाइप पंडाल होगा, फिर बाद में भोजन प्रसादी का कार्यक्रम होगा। जैसा कि लाखों की संख्या में भक्त आएंगे रोज, तो एक समस्या है कि भक्त जब पहुँचते हैं तो उनको जो नहाने खाने का है, शौचालय का है, तो इसके लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? समिति की ओर से देखिए, जो 35 एकड़ का प्लाट है उसके शुरुआत में एक नदी है, नदी के उस पार शौचालय की व्यवस्था होगी। उसी तरह जहाँ पे भोजन प्रसादी का पंडाल रहेगा उसके बाद नहर है, दोनों नदी और नहर को उस समय खुलवाया जाएगा। दोनों तरफ शौच आदि की व्यवस्था, नदी के उस पार शौच की व्यवस्था, नहर के उस पार शौच की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था वहाँ पे समिति द्वारा किया जाएगा। जैसे कि देखें कि जब यहाँ पर कुछ कार्यक्रम होता है और खासकर कि पंडित प्रदीप मिश्रा कार्यक्रम होता है तो लाखों की संख्या में लोग जो है आते हैं। जब आते हैं तो अपने साथ बाइक, कार बड़ी संख्या में लेकर आते हैं, जिसकी वजह से जो है पार्किंग का बहुत अवस्था रहता है और इस अवस्था के चलते जो है आम जो भक्त है उनको भी परेशानियाँ होती है। तो पार्किंग की क्या व्यवस्था दिया गया है? राजनांदगांव रोड से आने वालों के लिए यहाँ पे टीआई साहब उनसे बातचीत हुई है। मंडी परिसर में लगभग 16 एकड़ का प्लाट है। उस प्लाट में राजनांदगांव तरफ से आने वाले और दुर्ग तरफ से आने वाले जो दुर्ग रोड के नहर से होकर के सीधे मंडी परिसर पहुँचेंगे, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहाँ से एक नहर आती है और भोजन पंडाल, भोजन प्रसादी पा करके कथा स्थल पहुँचेंगे। उसी तरह से कमरधा रोड से जो आने वाले लोग हैं, ग्राम देवपुरा में लगभग 14-15 एकड़ के वहाँ भी एक पार्किंग व्यवस्था है। वहाँ से गाड़ी को पार्क करके सीधे गंडई शहर में आना होगा। इसके लिए लगभग 2-3 रोड को चयनित किया गया है समिति द्वारा। एक तो देवपुरा कोदवा होकर के बूढ़ा सागर होकर के सीधे कथा पंडाल पहुँचेंगे और बूढ़ा सागर से होकर के कृतवास होकर के सीधा घूम के कथा पंडाल पहुँचेंगे। उसी तरह दुर्ग और राजनांदगांव रोड से आने वाले लोग नहर पार से ऐसा पहुँचेंगे। मेन जो गंडई पंडरिया रोड है वहाँ अवस्था होने की संभावना थी, इसलिए उस रोड को विशेष तौर पे वीआईपी लोगों के लिए और परम पूज्य पंडित जी के लिए रखा गया है। जैसा कि 18 जून मतलब कह सकते हैं या तो हवा तूफान का मौसम रहेगा या खूब गर्मी रहेगी। खूब जब गर्मी रहती है तो पानी का जो है बहुत समस्या रहता है, पीने के लिए पानी की। तो गंडई से पंडरिया के बीच में कहाँ पीने के लिए पानी की व्यवस्था आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, समिति द्वारा एक तो कथा पंडाल के बाहर नल की व्यवस्था की जाएगी। उसके अलावा जगह जगह एक क्या बोलते हैं टैंकर के माध्यम से पानी पिलाया जाएगा। उसी तरह जहाँ भोजन प्रसादी होगी वहाँ पे क्या बोलते हैं नल के माध्यम से, नल की टूटी लगा करके वहाँ पे 3 बोर है, उसके माध्यम से पानी पिलाया जाएगा। कहीं कोई अवस्था नहीं होगी। समिति द्वारा पूरी व्यवस्था की जा रही है कि कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा किया जाए ताकि गंडई का नाम रहती है। वहाँ चोरियाँ ज़्यादा होती है और कहीं न कहीं जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, पूरे गंडई शहर में अपने कार्यकर्ता, चाहे पार्किंग हो, चाहे यातायात हो, चाहे भोजन पंडाल हो, चाहे मेन पंडाल हो, चाहे वो पेयजल व्यवस्था हो, इस तरह से सारे कार्यकर्ताओं को 2 से 3 हजार कार्यकर्ताओं को काम बांटा जाएगा। उसके हिसाब से समिति द्वारा भरसक प्रयास किया जाएगा, किसी प्रकार की कोई अवस्था न हो, चोरी न हो, इस प्रकार से प्रयास किया जाएगा। तो जैसा कि पुष्पेंद्र देवांगा जी ने बताया है कि हर दृष्टिकोण से जो है समिति अपनी तैयारी पूर्ण कर चुकी है और कहीं न कहीं जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर व्यक्ति संकल्पबद्ध है। पीपीएफ के लिए गंडई से विनोद नामदेव की रिपोर्टिंग। आज जो भूमि पूजन हुआ है उसके बारे में बताएंगे। आज भूमि पूजन बहुत विधि विधान से हुआ है। आज से कथा का प्रारंभ होगा क्योंकि 3 महीने से चल ही रहा था अपना कार्य, लेकिन निश्चित रूप से तारीख निश्चित हो गई है तो भव्य रूप से करेंगे शुभारंभ हुआ है। तो भूमि पूजन में कौन कौन बैठे हुए थे? सभी मतलब कि नगरवासी, जजमान, गोयल परिवार के साथ सभी नगरवासी सभी। अच्छा, महिलाओं का इसमें क्या योगदान रहेगा जो सीमा पूर्ण कथा होना है उसमें?
महिलाओं के बिना तो कोई कार्यक्रम ही सफल नहीं, मतलब विशेष योगदान क्या रहेगा? सभी क्या मतलब क्या योजना बनाए हैं आप लोग इसको लेकर? जो समिति जो हमको निर्देश करेगी वो कार्य करेंगे। जैसा कि देखे हैं आप लोगों का अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसमें चैटिंग लगातार चल रही है, लगातार कार्यक्रम को लेकर आप लोग जो है एक्टिव दिख रहे हैं, तो उसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से एक्टिविटी दिखा रहे हैं, क्या सोच रखते हैं और किस प्रकार से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान देंगे? अभी तो हम लोग आमंत्रण देने डोर टू डोर जा रहे हैं और इसके अलावा जो हमको कार्य दिया जाएगा, जो भी हमको दायित्व दिया जाएगा, सभी बहनें करने के लिए। अपना नाम बताओ। मेरा पूरे नगर क्षेत्रवासी जो है इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना है। सामाजिक क्षेत्र से हो, राजनीतिक क्षेत्र से हो, चाहे हर मध्यम वर्गीय परिवार से हो, एक छोटे से छोटे मजदूर भी अगर इसमें अपना योगदान देता है तो ये हम नगर वासियों के लिए सौभाग्य की बात होगी। गंडई का नाम पूरे विश्व के पटल में आएगा। आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी का जो आयोजन है, निसंदेह जिसको सुनने के लिए लोग, अब वो तो समय बताएगा जिस दिन से ये कार्यक्रम का आयोजन शुरू होगा। नगर में तो मेरे को लगता है कि जगह ही नहीं रहेगा, ऐसा लगता है, पैर रखने की जगह नहीं रहेगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। और माता गंगई की छत्र छाया में, छत्रप में अभी बहुत सारी तर्क वितर्क हो रहा था कि बरसात का समय है, लेकिन 3 वर्षों से लगातार मैं देख रहा हूं कि पानी जो है जून में नहीं गिरता। और अभी हमारे आदरणीय मामा जी ने संकल्प भी लिए हैं और संकल्प हम सभी लोग साक्षी बने हैं कि ये आयोजन में जो वर्षा रानी है वो भी दया दृष्टि बनाएगी। माँ गंगई की कृपा से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा संपन्न होगा। मैं चाहूंगा कि आप जितने लोग हैं, खैरागढ़ से भी हमारे युवा साथी लोग आए हैं, उन्हीं से भी मैं चर्चा कर रहा था कि ये ऊर्जावान आप लोग हैं, आप लोग कल के भविष्य हैं और इस धार्मिक आस्था के साथ इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। खैरागढ़ हो, छुईखदान हो, गंडई हो, सालेवारा हो, पहलीमेटा हो, चाहे लोहारा हो, चाहे परपोड़ी हो, जितने भी नियरेस्ट हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट लोग होंगे, उन सभी से आप लोग संपर्क करें और इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन है और इस आयोजन को अकेले गंडई के नगरवासी भी मिलकर करना चाहेंगे तो संभव नहीं होगा। इसलिए क्षेत्रवासियों की मैंने बात कही है, ग्रामीण क्षेत्र से पूरे से आप लोग आना हुआ है आज यहाँ पर भूमि पूजन के कार्यक्रम था, तो बताएंगे किस प्रकार से कार्यक्रम संपन्न हुआ और क्या इसको लेकर सोच रखते हैं? नमस्ते। आज के भूमि पूजन के कार्यक्रम में हम मनाए और यहाँ सब जुटता होके देखे हैं और पूजा है बहुत अच्छा ढंग से हुई साबे और हम मनाए हैं। यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगे, तो कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल हुई साबे, निश्चित साबे। एक लिए आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देते हो। और यहाँ के जितना भी हवे कि आप मन बहुत ही सौभाग्यशाली हो, साथ में हम मौका मिली यहाँ आए के और बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरा करे और ऐसी सेवा के मौका मिलते रहे। हम सब ये काम करे के मौका मिले, यही अवसर मिलते रहे। अच्छा, जिन भक्त है, बाकी भक्त है, अच्छा, उन्हें लेके आप क्या संदेश देना चाहिए कार्यक्रम लेके? यहाँ अपन जिन भी प्रकार से चाम दाम दंड थे, जैसे भी सहयोग, हर माता बहनी भाई भतीजा सबसे निवेदन करत हो कि यहाँ आके महाशिवपुराण में सबके साथ सहयोग करे, भगवान भोलेनाथ के काम यहाँ करे। अच्छा, आपके नाम पता बताओ? मेरा नाम श्रीमती कांता यादव, न्याय चित्रपारा, वार्ड क्रमांक 19, खैरागढ़। और